हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। गुरु लर्निंग ऐप पे आप सभी का स्वागत है। और डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम प्रैक्टिस की इस सीरीज में आज चैप्टर नंबर 8 फायरहाइम, जिसे केकीएन दारूवाला ने कंपोज किया है, इस चैप्टर की हम लोग समरी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, समरी आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि समरी से आपके एग्जाम्स में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी है 10 मार्क्स गेन करने की। 10 मार्क्स गेन करने के लिए समरी एक्सप्लेनेशन जरूरी है स्टूडेंट्स, और इसी उद्देश्य से ये क्लासेस चलाई जा रही हैं। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं, इनको आप सिंसियरली, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़िए, सीखिए इनसे, इन्हें याद भी कीजिए। देखिए, आप जब अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब आपकी एग्जाम चल रही होगी, तो आपके साथ लाखों विद्यार्थी एग्जाम दे रहे होंगे, लेकिन उन लाखों विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ही अच्छा कर पाते हैं, कुछ विद्यार्थी ही बेहतर कर पाते हैं, कुछ ही विद्यार्थी टॉप कर पाते हैं। हमें लाखों की भीड़ में नहीं रहना, हमें अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है, अपनी पहचान खुद बनानी है, हमें बेहतर करना है। और बेहतर करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है रीड, पढ़ना, स्टडी कीजिए। जहां सारे लोग घर पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप स्टडी कीजिए, उनसे आगे निकलिए, और इसमें मैं आपका सहयोग कर रहा हूं। आइए इस क्लास को हम शुरू करें। आप जैसा कि जानते हैं, आपका 8वां चैप्टर है पोएट्री सेक्शन का फायरहाइम, जो कि एक रिलीजियस पोयम है, एक धार्मिक कविता है। और इस पोयम में पोएट ने बात किया है पारसी धर्म का, और पारसी धर्म की संस्कृति और परंपरा को उन्होंने बताने की कोशिश की है। इस चैप्टर के राइटर हैं केकीएन दारूवाला। केकीएन दारूवाला का जन्म हुआ था 1937 में, और उनकी मृत्यु हुई थी 2010 में। केकीएन दारूवाला के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये जाति से पारसी थे, पारसी धर्म को मानने वाले थे ये, और एक आईपीएस अधिकारी भी थे। ये इंडियन पुलिस सर्विस में एक अधिकारी थे, एक आईपीएस अधिकारी थे। 1937 में इनका जन्म हुआ था लाहौर में। उस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, आप जानते हैं, 1937 की बात है। उनका जन्म लाहौर में हुआ, लेकिन इनकी फैमिली इंडिया चली आई, इनकी फैमिली भारत में आ गई, और ये भारतीय रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। ये पोएट रहे, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे, साथ ही साथ एक आईपीएस अधिकारी भी रहे। तो आइए इनके पोयम की बातें हम करते हैं। देखें इस समरी में क्या चीज़ हमें सीखने को मिल रहा है, और इस समरी को डिटेल में पढ़कर हम इसे याद करेंगे। स्टूडेंट्स, फायरहाइम हैज बीन कंपोज्ड बाय केकीएन दारूवाला। केकीएन दारूवाला इज एन इंडो एंग्लियन पोएट। केकीएन दारूवाला को इंडो एंग्लियन पोएट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो भारत के रहने वाले थे और इंग्लिश में वो अपनी रचनाएं लिखते थे। हु इज द रिसिपिएंट, जो प्राप्त करता थे, जिनको मिला हुआ था साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। दो अच्छे प्रभावी अवार्ड इन्हें मिले हुए थे, साहित्य अकादमी अवार्ड और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड। उनका समय 1984 है। 1984 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड देकर सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं। एट द बिगिनिंग, शुरुआत में, ऑफ द पोयम, इस कविता की,
इस कविता की शुरुआत में द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, द सीन, दृश्य का, ऑफ ए घाट, एक घाट के दृश्य का वर्णन करता है कवि। दरअसल वो एक अंतिम संस्कार करने वाली जगह होती है, वेयर कॉर्प्सेस वर बर्निंग, जहां लाशें जलाई जा रही थीं। वन डे, एक दिन, द पोएट इज वॉन्डरिंग, कवि टहल रहा था, सैर कर रहा था, विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ, नियर बाई अ घाट, एक घाट के पास में। ही सीज, वो देखता है, द रेड हॉट एम्बर्स, लाल गरम अंगारों को, स्टिल ग्लोइंग, जो अभी भी धधक रहे थे, मेनी आवर्स आफ्टर अ डेड बॉडी हैज बीन क्रीमेटेड, यानी एक डेड बॉडी, एक मृतक शरीर के अंतिम संस्कार कर देने के घंटों बाद भी वो अंगारे धधक रहे थे, जल रहे थे। द एटमॉस्फियर, जो वातावरण था, अराउंड द घाट, घाट के चारों तरफ जो वातावरण था, वॉज फिल्ड विद स्मोक, वो धुएं से भरा हुआ था। द फायर स्वेलोड, और आग ने निगल लिया था, एवरीथिंग, हर चीज को आग ने निगल लिया था, हर चीज को आग ने भस्म कर दिया था। द बडीज एट द घाट, और जो चिताएं थीं घाट पर, वर नियरली बर्न्ड, वो अब जलने ही वाली थीं। बट सम बडीज, लेकिन कुछ चिताएं, वर हाफ ब्रंट, आधा जली हुई थी। एट द सेम टाइम, उसी समय, सम फिंगर्स, कुछ अंगुलियां, वर सीन, दिख रही थीं, नियर द कॉर्प्सेस, यानी लाशों के आसपास। द पोएट्स फादर, कवि के पिता ने, पॉइंटिंग टूवर्ड्स दोज हाफ नेक्ड फिंगर्स, कवि के पिता ने पॉइंट किया, दिखाया उन हाफ जली अंगुलियों की तरफ। टेल्स हिम, और उससे वो कहते हैं, दैट, कि समटाइम्स, कभी कभी, फायर डज नॉट फुलफिल, आग पूरी नहीं कर पाती है, इट्स ऑब्लिगेशन, अपने दायित्व को। कवि के पिता कवि की तरफ देखकर कहते हैं कि ये देखो, इन आधी जली हुई अंगुलियों और हड्डी के अवशेषों को। व्यक्ति ने, लोगों ने विश्वास किया कि ये आग पूरी तरह से इस डेड बॉडी को जला देगी, लेकिन आग ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, उसने डेड बॉडी को पूरी तरह से नहीं जलाया। आपको जानना चाहिए स्टूडेंट्स, पारसी धर्म के जो लोग होते हैं वो आग की पूजा करते हैं, फायर की पूजा करते हैं। और जब कवि ने सुना कि जिसकी मैं पूजा करता हूं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहा, तो उसे बहुत गुस्सा आया, वो शॉक्ड हो गया। ही रिमेंबर्स दिस टेरिबल सिंस, वो याद करता है इस भयावह स्थिति को। 20 years later, 20 साल बाद, when he burnt, जब उसने जलाया, the corpse of his first child, अपने पहले बच्चे के लाश को। 20 सालों बाद कवि का बेटा मरा और कवि ने उसे आग में जला दिया। तब उसे बचपन की वो बात याद आई। He says, वो कहता है that कि being a पारसी, एक पारसी होने के नाते, he should have put the dead body in the tower of silence, उसे
मृतक शरीर को टावर ऑफ साइलेंस पर ले जाना चाहिए था। पारसी लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार टावर ऑफ साइलेंस पर करते हैं, वो लाशों को जलाते नहीं हैं। एक बड़ा सा टावर होता है जहां वो अपने मृतक लाशों को लाकर छोड़ देते हैं। उनकी मान्यता है कि छोटे छोटे जीव अगर उस लाश का अपघटन करते हैं तो उनका पेट भरता है। मरने के बाद भी हम जीवों का अगर पेट भर रहे हैं तो जीवन सार्थक है। तो कवि कहता है कि एक पारसी होने के नाते उसे उस लाश को टावर ऑफ साइलेंस पर लेके जाना चाहिए था। बट लेकिन द टावर ऑफ साइलेंस वाज फार, लेकिन टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था फ्रॉम हिज रेसिडेंस, उसके आवास से। सो इसलिए ही बर्न द बॉडी, उसने उस लाश को जला दिया इन अ फ्लेम, लपटों में, ऑफ फायर, आग के, आग की लपटों में उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया। तो उसकी अंतरात्मा उससे कहने लगी तुमने अपने धर्म के विरोध में काम किया है। उसे पछतावा होने लगा। दिस वॉज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देयर रिलीजन, ये उनके धर्म के कार्यों के खिलाफ था, पारसी धर्म के बिल्कुल खिलाफ था। ऑल्दो ही इज नॉट कम्युनल, हालांकि कवि जातिगत नहीं है। ही डज नॉट लाइक द ट्रेडिशन ऑफ बर्निंग द बॉडी इन द फायर, बल्कि उन्हें पसंद नहीं है ये परंपरा, आग में लाश को जलाने की जो परंपरा है उसे वो पसंद नहीं करते हैं। द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं कि दिस इज अ क्रूएल एक्ट, ये एक निर्दयता वाला काम है, अच्छा काम नहीं है, ये क्रूएल एक्ट है। ये मानना है KKN दारूवाला का। तो स्टूडेंट्स यही थी इस चैप्टर की समरी, और आशा करता हूँ आपको ये समरी समझ में आई होगी। आप इस समरी को जरूर याद कीजिए, रिमेंबर कीजिए, अपनी कॉपी में इसे जरूर नोट कीजिए। स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले क्लास की समरी के साथ। जय हिंद।